गुजरात के सुरेंद्रनगर में भारी बारिश के बाद धोली धजा डैम के ऊपर से बहा पानी। डैम के सभी गेट खोले गए। राजकोट, जूनागढ़, अमरेली में भी बिगड़े हालात। 3000 लोग कराए गए विस्थापित। सुरेंद्रनगर के पुराने पुल से तेज बहाव के साथ बह रहा सैलाब का पानी। खतरा मोल लेकर जुटे तमाशबीन। सुरेंद्रनगर के लिमड़ी इलाके में सैलाब में फंसे 8 लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की ली गई मदद। मोरबी में भारी बारिश के बाद ओवरफ्लो हुआ मच्छू डैम। 18 गांवों में सैलाब का अलर्ट। गर्भवती महिला समेत 5 लोगों को किया गया रेस्क्यू। मोरबी में भारी संख्या में विस्थापित कराए गए लोग। वांकानेर के राहत शिविर में किया गया विस्थापितों के खाने पीने का इंतजाम। गुजरात में सैलाब में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू। चोटिला, सायला, लिमडी से 104 लोग किए गए रेस्क्यू। गुजरात में सैलाब से धापुल दूसरे सिरे से पूरी तरह से संपर्क टूटा। अमरेली में लिलिया रेलवे स्टेशन पर फंसी पैसेंजर ट्रेन। रेलवे ट्रैक पानी में डूबा। गुजरात में भारी बारिश के बाद उफान पर नर्मदा दिखा विकराल रूप। गुजरात में राजकोट में भारी बारिश के बाद स्कूल कॉलेज बंद। अहमदाबाद और मलिया कच्छ हाईवे पर यातायात पर पड़ा असर। बाड़मेर के बिशाला इलाके में पुल पर आया बाढ़ का पानी। 20 लोग बहे, 17 को बचाया गया, 3 की मिला। रायसेन में नर्मदा नदी में अवैध रूप से रेत भरने गई ट्रैक्टर ट्रॉली पानी में बही। ड्राइवर ने तैरकर बचाई जान। छिंदवाड़ा में गुन्नौर नदी में 2 लोग बहे। भारी बारिश की वजह से सड़कें हो गई बंद। असम के डुबरी में बीएसएफ का आउटपोस्ट डूबा। भारी बारिश से जवानों की बढ़ी मुश्किल। अल्मोड़ा में भारी बारिश से मंडराया खतरा। कई इलाकों में घुसा पानी। राजस्थान के 12 बाढ़ से बदतर हुए हालात। पुल के ऊपर बहते पानी के बीच जोखिम लेकर वाहन पार कराते दिखे लोग। कई गांवों का संपर्क कटा। एक पुल पर सैलाब के बीच फंसा ट्रक। आवागमन रुका। मुंबई में बारिश से बिगड़े हालात। कई जगहों पर जल भराव की मुसीबत। शिवाजी नगर इलाके में सड़क पर सैलाब का मंजर। मुंबई में हाई टाइड से और बड़ा खतरा। 11:20 पर समंदर में उठ सकती हैं 4.5 मीटर से भी ऊंची लहरें। बायकुला, दादर, भांडुप, चेंबूर में जल भराव से यात्रियों की बड़ी मुसीबत। कांदीवली, दहिसर, मलाड, बोरीवली में बारिश के बाद बेहाल हुए लोग। इराक में आतंकी बगदादी के गढ़ मोसुल पहुंचा। आज तक लापता 39 भारतीयों की पड़ताल जारी। 15 जून 2014 को मोसुल में आतंकियों की चंगुल में फंस गए थे 40 भारतीय। एक नौजवान हरजीत आतंकी चंगुल से छूटने में रहा कामयाब। संभावना। सुषमा के बयान पर बोले इराक के एम्बेसडर फाखरी अल इस्सा। 39 भारतीयों के जिंदा होने के नहीं पुख्ता सबूत। परिजनों की टूटी उम्मीद। बचकर लौटे भारतीय युवक हरजीत का भी दावा। आईएस आतंकियों ने चंगुल में फंसे सभी भारतीयों का कर दिया था कत्ल। खुद किसी तरह से भागकर बचाई थी जान। राजौरी के सुंदरबनी में पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर उल्लंघन। एक जवान शहीद, दूसरा बुरी तरह से घायल। अमेरिका ने पाकिस्तान को $35 करोड़ की अदायगी नहीं देने का किया फैसला। हक्कानी नेटवर्क पर कार्रवाई नहीं करने के बाद उठाया गया कदम। इराक से लापता 39 भारतीयों का अब तक नहीं मिला सुराग। आज तक की पड़ताल में खुलासा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 200 करोड़ का हेरोइन और ब्राउन शुगर जब्त। पीओके के मुजफ्फराबाद से आए ट्रक का ड्राइवर गिरफ्तार।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की फेयरवेल पार्टी में आज शामिल होंगे नीतीश कुमार। बिहार में महागठबंधन के मसले पर राहुल गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। पीएम मोदी और संघ पर राहुल गांधी का सबसे बड़ा वार, कहा देश में सच का घोटा जा रहा है गला। हिटलर ने कही थी सच का गला घोटने की बात। जम्मू कश्मीर के लिए राहुल गांधी ने कहा कि समस्या के लिए केंद्र की नीतियों की है जिम्मेदारी। कहा मोदी सरकार ने सूबे में आग लगा दी। राहुल गांधी आज सुबह 11 बजे ओबीसी नेताओं के साथ करेंगे मुलाकात। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी समेत दिग्गज नेता होंगे शामिल। चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को जोर का झटका। शंकर सिंह वाघेला ने किया पार्टी छोड़ने का ऐलान। रेलवे के खाने में कील और कीड़े, ट्रेनों और स्टेशनों पर परोसी जा रही प्रदूषित चीजें। संसद में पेश सीएजी की रिपोर्ट से मचा हंगामा। सीएजी ने भारतीय रेल की केटरिंग सर्विसेज पर उठाए सवाल। सीएजी की जांच टीम के मुताबिक 75% मुसाफिर रेलवे से खफा। सीएजी की जांच टीम को 11 जोन के 21 स्टेशनों पर नहीं मिला पीने का साफ पानी। 22 स्टेशनों पर गंदे पानी में तैयार चाय। सीएजी की रिपोर्ट में ठेके बांटने के घोटाले का जिक्र। खाने को गंदगी से बचाने के लिए कवर करने से स्टाफ आंखें मूंदे रहा। सीएजी की रिपोर्ट से रेलवे की उड़ी नींद। रेलवे बोर्ड ने किया दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दावा। जयपुर में 24 घंटे में लूट की 2 बड़ी वारदात। मुथूट फाइनेंस के दफ्तर में 22 मिनट में लूटा 31 किलो सोना। 9 करोड़ से ज्यादा की लूट को दिया अंजाम। जयपुर में एक और वारदात में यूको बैंक से 15 लाख की लूट। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 16 लाख की लूट करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। 2 बदमाश मौके से फरार। 17 जुलाई को हुई थी वारदात। बाड़मेर में देश की सबसे बड़ी कच्चा तेल उत्पादक कंपनी मंडला में करोड़ों के घोटाले का आरोप। 100 से ज्यादा लोग नामजद। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी। बीजेपी ने पीएम से जांच कमेटी गठित करने की मांग की। आजमगढ़ में 10 साल के बच्चे की रस्सी से हाथ पैर बांधकर बेरहमी से पिटाई। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आजमगढ़ में बिजली करंट से टॉर्चर के मामले में पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी। 9 में से 5 अपराधी अब भी फरार। हापुड़ में चोर पर टूटा भीड़ का कहर। मोबाइल चोरी करने पर लोगों ने पीटा। मुरादाबाद में मानसिक रूप से बीमार युवक से बुजुर्ग की पत्थर से मार मार कर की हत्या। पुलिस ने हत्यारे को मानसिक रोग अस्पताल भेजा। ग्रेटर नोएडा में भारतीय टीम के क्रिकेटर परमिंदर रवाना के साथ मारपीट का मामला आया सामने। 100 नंबर पर कॉल करने से नहीं मिली मदद।